तुलसी जी की आत्मा ना राक्षस बन चुकी है, राक्षस। अब इस राक्षस से आप ही हमारे पति को बचाइए, हमारे मोहन जी की रक्षा करिए आप। राधा झूठी है, मैं राक्षस नहीं हूं। मैं तुलसी हूं। तुलसी बैनर्जी, मैं एक अच्छी आत्मा हूं ना। प्लीज छोड़ दो मुझे। आत्मा को हमने वश में कर लिया है। चलो बच्ची को देखते हैं। गुनगुन? हाँ? बाबा, बाबा। अरे बाबा जी। मम्मा चलो, चल चल चल। आराम से आइए, रिलैक्स। आप सबको वश में कर लेते हैं, खुद को भी वश में करना आना चाहिए। आइए आराम से बैठिए। आराम से बाबा जी। बैठिए। अजीत भैया, राहुल भैया, आप सब ना बाबा का ध्यान रखिएगा, हम गुनगुन को देखकर रहते हैं। ये सब क्या था? सच जो हम इतने दिनों से आप सबको बताने की कोशिश करें, पर आप सब में से कोई हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो यकीन हो गया होगा ना आप सबको, मोहन जी के अंदर तुलसी जी की आत्मा आ गई है। दादा ये सब कैसे हो सकता है? देखिए केतकी जीजी, ये सब समझाने का ना अभी समय नहीं है हमारे पास। हमें गुनगुन के पास जाना है, उन्हें देखना है। रामा, गुनगुन, आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना आपको? आप चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं रामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामा पता नहीं ये सब क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। जब मैं अपने रूम में सो रही थी ना, सडनली क्या हुआ, किसी ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे हवा में उड़ा दिया। कौन? मैं चारों तरफ देख रही थी, वहाँ कोई नहीं था। पर वहाँ कोई तो था रामा, वो भूत तो नहीं था। कहीं मुझे भूत मार तो नहीं दिया? गुनगुन शांत हो जाइए बेटा, कुछ नहीं हुआ है। हम आपको कुछ होने भी नहीं देंगे ना, हम है ना, आपकी रामा है, आपके साथ पूरा परिवार है। और हम आपको कुछ होने भी नहीं देंगे, उसके लिए हम हर हद तक जाएंगे। दुलारी जीजी, आप गुनगुन को उनके कमरे में लेकर जाइए और आज रात उनके साथ ही रहिएगा। जाइए जाइए गुनगुन। माँ जी, इतने सालों से जो सच छुपाते हुए आ रहे हैं, वो सच आज हमारे मोहन जी और गुनगुन के जान के पीछे पड़ चुका है।
इससे पहले कि हमारे घर में कोई अनहोनी हो, हम आपसे विनती करते हैं, वो सच पर से पर्दा हटा दीजिए। किस सच की बात कर रही हो तुम राधा? हाँ, तुलसी जीजी की आत्मा का सच। तुलसी जीजी तो चली गई, पर उनकी आत्मा आज भी इसी घर में, हम सबके साथ, हम सबके बीच में। पागल हो गई है क्या? क्योंकि वो गुनगुन के साथ रहना चाहती है। ये क्या बकवास कर रही हो राधा? और अगर ये सब है भी तो तुम्हें कैसे पता? हाँ, तुम्हें कैसे पता? केतकी जीजी, हमने सिर्फ उनकी आत्मा को महसूस ही नहीं किया है, बल्कि हमने उनकी आत्मा से बात की है, अपनी आंखों से देखा है उन्हें। हमारी और मोहन जी की शादी भी उन्होंने ही करवाई थी। और यहाँ तक कि जितनी बार भी किसी भी मुसीबत में फंसा ना, उन्होंने हमारी सहायता की थी। राधा, ये क्या बोल रही हो? कुछ भी? हाँ, नहीं राधा, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ। ठीक है, आप सबको हमारी बातों पर यकीन नहीं है ना? पर इस घर में 3 और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें तुलसी जीजी की आत्मा के बारे में पता है। तीन लोग और जानते हैं? राधा, तुम किसकी बात कर रही हो, बताओ। हाँ, कौन? माँ जी, सासू माँ, मम्मा, दामिनी और कावेरी काकी जी। अगर ये ढाल फूट चुड़ैल तुलसी के सच से पर्दा हटा देगी ना, तो हमारे भी सारे राज खुल जाएंगे। कुछ कर, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, बुरे फंसेंगे हम। क्या बकवास कर रही हो राधा? मानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मुझे तुलसी से बहुत डर लग रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे पहले कभी महसूस किया है। नेवर। हाँ, सही तो कह रही है हमारी बिटिया।
तुलसी? कौन तुलसी? अरे तुलसी की आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं। वही तो बकवास की जा रही है। हमने भी कभी महसूस नहीं किया। क्या कुछ भी? हाँ। आप दोनों से तो हमें झूठ की ही उम्मीद थी, क्योंकि सच बोलना तो आप जैसे लोगों की फितरत में ही नहीं। पर हमें अपनी माँ जी पर पूरा विश्वास है। क्योंकि हमें पता है हमारी माँ जी कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। माँ जी आप ही बताइए ना, सच क्या है? बताते कि क्या? पता नहीं। आई होप नॉट। तुलसी, तुम हो यहाँ? हाँ ठीक है ठीक है, हमें पता चल गया तुम आ गई हो। तुलसी हम जानते हैं तुम यहाँ। हम समझते हैं कि मोहन की हालत देखकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, पर भगवान के लिए ऐसा वैसा कुछ मत करना। बोलिए माँ जी। हमने इसके पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। माँ जी आप झूठ क्यों? हम झूठ नहीं बोलते राधा। पर माँ जी आपको तो तुलसी जी के बारे में शांत हो जाओ बेटा। ये समय इन सब बातों का नहीं है। वो आत्मा कब से इस घर में रह रही है ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उस आत्मा को हम कैसे काबू में कर सकते हैं। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो तुम अपना सुहाग और वो बच्ची अपना बाप खो देगी। और ये परिवार मोहन को खो देगा। नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? हमारी तो एक बात समझ में ही नहीं आ रही। तुलसी जी तो मोहन जी और गुनगुन से बहुत प्रेम करती है।
फिर वही गुनगुन और मोहन जी की जान के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि तुलसी की आत्मा अब एक प्रेत आत्मा बन चुकी है। क्या? प्रेत? आत्मा और प्रेत में क्या फर्क होता है बाबा जी? अच्छाई और बुराई का फर्क। आत्मा सही और गलत का अंदाजा लगा सकती है, प्रेत नहीं। तुलसी की आत्मा को किसी ने अत्यंत पीड़ा पहुंचाई थी। इसी वजह से वो एक प्रेत आत्मा बन चुकी है। और उसके लिए अब सही और गलत का फर्क खत्म हो चुका है। अभी उसका एक ही मकसद है और वो है बदला। और अपने बदले के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मर गए। बदला? पर किससे? किससे बदला लेना चाहती है वो? उन लोगों से जिन्होंने तुलसी जीजी को मार डाला। जिन्होंने तुलसी जीजी की जान ली थी। जान लिया? पर तुलसी ने तो आत्महत्या की थी, उसने खुद अपनी जान ली थी। हाँ, तुलसी भाभी ने तो सुसाइड किया था। हाँ माँ जी, ऐसा हम सबको लगता है। शायद ये सच नहीं है। शायद तुलसी जीजी को किसी और ही ने मार डाला। किसी और ने तुलसी जीजी को तड़पा तड़पा कर उन्हें मार डाला, खत्म कर दिया उन्हें। क्यों दामिनी? अरे हे प्रभु, ये क्या 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 बकवास कर रही है तू? हाँ नहीं नहीं, तेरे कहने का मतलब ये है कि हम दोनों खूनी हैं?
हमने तो उसी को मारा है। देख रहा था, कान खोलकर सुन ले। हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना, आई बात समझ में? पर हमने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया बड़ी काकी जी। हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी जो ये सब आपने कहा ना, इससे तुलसी जीजी की मौत को लेकर हमें जो शक थे ना आप दोनों पर, वो और भी पक्के हो गए हैं।